हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पिछली वीडियो में रेस्पिरेशन के बारे में बात की थी, उसके दोनों टाइप के बारे में बात की थी। अरेबिक रेस्पिरेशन और अनअरेबिक रेस्पिरेशन, इन दोनों चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में कवर किया था। अब हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि जो रेस्पिरेशन होता है वो प्लांट्स में कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है एंड सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन सब में कैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सारे एनिमल्स होते हैं, तो वैसे ही जो प्लांट होते हैं उनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उनके लाइफ प्रोसेस के लिए, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उनको भी एनर्जी चाहिए होती और जो है। प्लांट होते हैं वो भी अपने एनर्जी को रेस्पिरेशन के थ्रू लेते हैं। तो जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं जो हमारे एयर में प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू यूज़ करने के बाद वो एनर्जी को रिलीज करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट में निकलता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है वो एक रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं, क्योंकि हालांकि जब हम ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में इंटर करवाते हैं या फिर कोई भी प्लांट ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज़ करता है तो वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, ये कंपलसरी होता है, तो इसलिए इनको रेस्पिरेटरी गैसेस कहा जाता है। वहीं जो प्लांट का रेस्पिरेशन होता है और एनिमल का रेस्पिरेशन होता है उन दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि जो प्लांट होता है उनमें जो ऑर्गन्स मतलब जिसका मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है रूट, स्टेम और लीव्स, जो रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। वहीं जो हमारा ह्यूमन होता है उनमें रेस्पिरेशन के लिए एक सिंगल यूनिट होता है, मतलब उनके लिए एक सिंगल यूनिट होता है, वहीं से ही सारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। और अब जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट में वो बहुत ही स्लो रेट से होता है, वहीं जब जो रेस्पिरेशन होता है एनिमल्स में वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट से होता है और वो फास्टर होता है। अब देखो जो प्लांट होता है वो अपना ऑक्सीजन कैसे लेगा, वो तो नॉर्मली किसी प्रोसेस से लेता नहीं है, लेकिन उसमें ना एक डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। वो अपना ऑक्सीजन जो प्लांट्स होते हैं अपने बॉडी में इनटेक करते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं। जो डिफ्यूजन होता है वो बेसिकली प्लांट की रूट्स में होता है, स्टेम में होता है और लीव्स में होता है। तो पहले देखते हैं कि जो रूट्स होता है उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, कैसे डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, कैसे रूट से रेस्पिरेशन होता है। अब जो रेस्पिरेशन होता है वो प्लांट्स में रूट्स के थ्रू ऐसे होता है कि जो एयर होता है वो सॉइल के पार्टिकल्स में प्रेजेंट होता है, मतलब छोटे छोटे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एयर्स का प्रेजेंस होता है। तो जो प्लांट्स के रूट होते हैं वो ऑक्सीजन को वहाँ से टेक करते हैं, रिस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। सिंपल वे में अगर हम आपसे बोलें कि जो जो रूट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को सॉइल्स के पार्टिकल्स में, जो सॉइल्स का पार्टिकल्स रहता है उनके बीच में एयर प्रेजेंट होते हैं, तो वो अपने ऑक्सीजन को जो रूट रहता है वहाँ से ट्रैप करेगा। वो भी ये सारा जो प्रोसेस होगा वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा, डिफ्यूजन के थ्रू ही वो वहाँ से उस ऑक्सीजन को गेन करेगा रूट्स से, वहाँ से फिर उसके बाद रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। जो रूट्स रहता है वहाँ पे छोटे छोटे एक्सटेंशंस रहते हैं जो एपिडर्मल सेल्स के बने होते हैं, उन्हें रूट हेयर कहते हैं। जो जो रूट हेयर रहते हैं वो सॉइल्स में कांटेक्ट करते हैं, मतलब कि वहाँ से ही वो एयर को ट्रैप करते हैं। अब जो ऑक्सीजन रहता है वो रूट की हेयर में डिफ्यूज करता है और उसके बाद सारे जो अदर सेल्स रहते हैं वहाँ तक पहुँचता है, जो रूट के सारे सेल्स रहते हैं वहाँ पे पहुँचता है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अब जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो रिलीज होती है। अब वो सेम रूट हेयर से वो फिर सेम प्रोसेस से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही वो मतलब वहाँ से मूव आउट होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस रहती है। अब हम कुछ टाइम में ऐसा देखते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो मतलब जमीन में लगे होते हैं, लेकिन अगर उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉक्ड हो जाता है या फिर मतलब वहाँ पे वाटर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कुछ टाइम के लिए, तो वो प्लांट खराब हो जाते हैं या फिर कह लीजिए तो वो प्लांट मतलब ग्रो नहीं करते हैं एंड डेड हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर होता है वो पूरे के पार्ट में पहुंच चुका होता है, नीचे के सारे, तो वहाँ से वो एयर को रिड्यूस कर देता है। वहाँ पूरा जब वाटर ही हर जगह पे रहेगा तो वहाँ पे सॉइल के पार्टिकल्स में एयर तो प्रेजेंट ही नहीं होंगे। अगर एयर नहीं प्रेजेंट होंगे तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होता है और रेस्पिरेशन अगर नहीं होगा तो उसे एनर्जी भी प्रोवाइड नहीं होगी प्लांट को। अब जब प्लांट में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं तो
अरेबिक रेस्पिरेशन तो होगा नहीं, फिर उसके बाद जो प्लांट रहता है वो अनएरेबिकली रेस्पिरेशन करना स्टार्ट करने लगता है, तो जिसके कारण जो उसका रूट होता है वो अल्कोहल को प्रोड्यूस करने लगता है, जिसके जिसके कारण जो प्लांट होता है वो खत्म हो जाता है। अब हमने तो रेस्पिरेशन इन रूट को समझा दिया, अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन स्टेम के बारे में। अब हम देखते हैं जो स्टेम होती है वहाँ पे कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्टेम होती है वो एक हर्बेसियस प्लांट होते हैं, जैसे कि मतलब कि उनके पास स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, वो ग्रीन टाइप के होते हैं। तो अब कैसे इसमें इसमें भी जो एक्सचेंज होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का, वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। अब जो ऑक्सीजन होता है वो एयर से डिफ्यूज होगा स्टेम्स में। अब स्टेम्स में जब प्लांट के स्टेम में वो डिफ्यूज होता है, वो स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूज होगा, उसके बाद वो सारी सेल्स में वो मतलब कि रीच होगा, मतलब यानी पहुंचेगा, और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होगा वो होगा। अब रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, उसके बाद वही सेम स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन के प्रोसेस है वो उस वहाँ से मतलब कि आउट हो जाएगी, मतलब बाहर चली जाएगी। अब ये तो हर्बेसियस प्लांट वाले केस में होता है कि वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं, तब जाके स्टोमेटा के थ्रू वहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। वहीं जो जो कुछ ऐसे मतलब कि पेड़ होते हैं वहाँ पे हार्ड और वुडी स्टेम रहते हैं, तो उनके पास स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है। अब जो वुडी स्टेम रहते हैं उनके पास लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अब जो वुडी प्लांट होता है उसमें क्या होता है, वो ऑक्सीजन को एयर से डिफ्यूज करता है। स्टेम में जो वुडी प्लांट का जो बाहर का पार्ट होता है जैसे कि लेंटिकल्स में, फिर वो इनर सेल्स में वो पहुंचता है, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन का सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी तो वो भी सेम सेम लेंटिकल से ही रिलीज हो जाती है वहाँ से। अब हम आपको रेस्पिरेशन इन लीव्स के बारे में बताते हैं कि जो हमारी लीव्स होती है वहाँ पे रेस्पिरेशन कैसे होता है। वैसे तो जो लीव्स होती हैं उनके पास उनके लीफ में टाइनी पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। अब हमने इन सारी दो टॉपिक के बारे में जान लिया, अब हम देखते हैं कि जो हमारे लीव्स होते हैं वहाँ पे कैसे रेस्पिरेशन होता है। जो लीव्स होती है उनके सरफेस पे टाइनी पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। अब जो स्टोमेटा होते हैं वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही हमारे मतलब कि एयर को ऑक्सीजन को एयर से ड्रैप करेंगे और वो बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अब डिफ्यूजन के बाद जो ऑक्सीजन होता है जब इंटर करता है तो वो सारे सेल्स में पहुंचने लगता है, फिर उसके बाद एनर्जी प्रोवाइड करता है उस प्लांट को, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प भी करता है। यहाँ पे भी जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई रहती है वो भी सेम स्टोमेटा के थ्रू ही वो वहाँ से रिलीज हो जाएगी। आप इस चीज को नोट कर सकते हैं कि जो हमारी लीव्स में रेस्पिरेशन होता है वो डे टाइम भी हो सकता है और नाइट टाइम भी हो सकता है। वहीं जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सिर्फ और सिर्फ डे टाइम ही होता है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें सनलाइट कंपलसरी होता है। अगर सनलाइट का प्रेजेंस नहीं होगा तो प्लांट अपना फूड नहीं बना सकता है। वहीं जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें लाइट की जरूरत नहीं होती है, वो डे टाइम भी उसका प्रोसेस होता है और नाइट टाइम भी होता है। अब हमने तो रेस्पिरेशन इन प्लांट को कवर कर लिया, अब उसके बाद होता है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है उसके बारे में ही जानेंगे। सारे जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है। तो कुछ ऐसे सिंपल यूनिसेलुलर एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि अमीबा हो गया, उन सारे मतलब कि सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, जहाँ पे मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं उनके सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू, इसके थ्रू ही वहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। कुछ एनिमल्स जो सॉइल्स में रहते हैं जैसे कि अर्थवर्म हो गया, वो लोग अपना जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो स्किन से करते हैं। वहीं जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिश हो गया, प्रॉन्स हो गया एंड म्यूसल्स हो गया, इन सारे में गिल्स पाई जाती है एज अ जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में। ये जो गिल्स होती है वो जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होते हैं वहाँ से वो वाटर को ट्रैप करते हैं और अपना मतलब रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। वहीं जो कुछ इंसेक्ट होते हैं जैसे कि ग्रास हुपर हो गया, कॉकरोच, हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो, उनके जो बॉडी होते हैं वहाँ पे टाइनी होल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग स्पाइकल्स बोलते हैं। तो एयर ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, जो उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। वहीं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं लैंड एनिमल्स के जैसे कि बर्ड्स हो गई, लिजर्ड, डॉग्स, फ्रॉग, ह्यूमन बींग्स, इन सारे
सारे लोगों के पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं। जो सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि स्किन, गिल्स, ट्रैकिया और जो लंग्स होते हैं, इन सारे में कॉमन फीचर होते हैं। जो 3 कॉमन फीचर हैं वो देखते हैं। जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनके पास बहुत ही ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया होता है जिसके थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन को वहाँ पे इंटर कर सकते हैं। और जितने भी सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उन सबके पास थिन वॉल्स होती है जिसके थ्रू ईज़ी डिफ्यूज़न हो जाता है और रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है।